ऑल इंडिया आंगनवाड़ी न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। अप्रैल 2025 से आंगनवाड़ी केंद्रों में राशन वितरण के संबंध में सरकार द्वारा नए नियम लागू किए गए हैं और अगर आप इन नियमों को फॉलो नहीं करेंगे, आप इन नियमों का उपयोग करते हुए राशन का वितरण नहीं करेंगे तो ऐसे में विभाग आपसे स्पष्टीकरण मांग रहा है और स्पष्टीकरण के साथ साथ यहाँ पर सेविकाओं की नौकरी जाने का भी खतरा लगातार बना हुआ है। समाचार बिहार राज्य से रहने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं कि छपरा जिले से यहाँ पर न्यूज प्रकाशित किया गया है। अब नई व्यवस्था के तहत चेहरे की पहचान कर आंगनवाड़ी केंद्रों पर मिल रहा पोषाहार, इस व्यवस्था से गड़बड़ी नहीं होगी क्योंकि जब फेस रिकॉग्नाइजेशन होगा, पहले फेस कैप्चर होगा, फेस को आइडेंटिफाई किया जाएगा तो उसके बाद से ही लाभार्थी को ही यहाँ पर राशन मिलेगा। यानी राशन वितरण में किसी तरह की गड़बड़ी की कोई भी संभावना FRS सिस्टम खत्म कर रहा है। आंगनवाड़ी पोषाहार वितरण को लाभुकों के चेहरे का मिलान शुरू। तो यानी पोषाहार वितरण तभी होगा जब लाभुक के चेहरे का मिलान होगा, यानी आपने FRS और E-KYC का कार्य पूर्ण किया होगा। अगर किसी लाभार्थी का FRS और E-KYC का कार्य पूर्ण नहीं है, ऐसे में आप उसे राशन का वितरण नहीं कर सकते। और जिन आंगनवाड़ी केंद्रों में लाभुकों का FRS E-KYC का कार्य बहुत कम है, ऐसे में विभाग ऐसी सेविकाओं से स्पष्टीकरण मांग रहा है और कहीं-कहीं विभाग के द्वारा आंगनवाड़ी सेविकाओं को नौकरी से निकालने की अनुशंसा भी विभाग से कर दी गई है कि ये लगातार कार्य नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में विभाग स्पष्टीकरण के साथ साथ नौकरी से निकालने के संबंध में भी विचार कर रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि FRS और E-KYC के माध्यम से THR का वितरण लाभुकों के लिए बहुत ही उपयोगी है और सरकार की इस योजना के तहत जो राशन वितरण है वो बिना किसी गड़बड़ी के लाभुकों तक पहुंच जाएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो आंगनवाड़ी सेविका हैं इनके पास मोबाइल फोन और डेटा रिचार्ज की व्यवस्था हो। अगर फोन खराब हो गया है तो उसे रिपेयर करने की व्यवस्था भी हो और सबसे बड़ी बात की सेविकाओं के लिए एक सफिशिएंट ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की गई हो ताकि पोषण ट्रैकर के ऊपर FRS E-KYC सारे कार्य सेविकाएं जो हैं वो आसानी से कर पाएं। सेविकाएं भी चाहती हैं कि ऑनलाइन कार्य को पूरा किया जाए, लेकिन संसाधनों की कमी कहीं ना कहीं सेविकाओं के लिए डिफिकल्टी क्रिएट कर रही है। दूसरी ओर विभाग कड़े निर्णय ले रहा है कि 100% FRS E-KYC का कार्य पूरा करो। अप्रैल महीने के बाद FRS के माध्यम से ही THR का वितरण करना है। तो ऐसे में अपने आंगनवाड़ी केंद्र के अंतर्गत आने वाले लाभुकों का 100% FRS का कार्य पूरा करो। और छपरा में जिन आंगनवाड़ी केंद्रों में, जिन परियोजनाओं में FRS E-KYC का कार्य 0 है, यानी वहां पर किसी भी लाभुक का FRS E-KYC नहीं किया गया है, वहां पर सेविकाओं से स्पष्टीकरण मांगा गया है और स्पष्टीकरण के साथ साथ जो है वो विभाग अन्य कार्रवाई भी यहाँ पर सेविकाओं के ऊपर कर सकता है। भारतवर्ष के कौन से राज्य से आप ये वीडियो देख रहे हैं? आपके आंगनवाड़ी केंद्र में राशन का वितरण किस तरह से हो रहा है या आपको राशन का वितरण करने में किसी तरह की कोई डिफिकल्टी तो ऑनलाइन कार्य करने में नहीं आ रही? कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या FRS आगे चलना चाहिए या फिर इसे बंद कर देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। या इस व्यवस्था को सुधारने के लिए इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करनी चाहिए? अपने सुझाव जरूर दें। ऑल इंडिया आंगनवाड़ी न्यूज अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर करें।